भगवते वासुदेवाय नमः। पौष माह में शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस बार पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 21 जनवरी 2024 को रखा जा रहा है। इस दिन जगत के पालनकर्ता भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन पूरे विधि विधान और सच्चे हृदय से भगवान विष्णु का पूजन करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। यह व्रत मुख्य रूप से संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। इस दिन व्रत और पूजा के साथ ही पौष पुत्रदा एकादशी की कथा जरूर सुननी चाहिए। पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा पढ़ने या श्रवण करने से व्यक्ति को संतान प्राप्ति के साथ सभी सुखों की प्राप्ति होती है। चलिए जानते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। श्री कृष्ण के चरणों में अर्जुन ने प्रणाम कर श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना की, हे मधुसूदन, अब आप पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के महात्म्य को बताने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है, इसका क्या विधान है, इस दिन किस देवता का पूजन किया जाता है, कृपा कर मेरे इन सभी प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर दे। अर्जुन के प्रश्न पर श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है। इसका पूजन पूर्व में बताई गई विधि अनुसार ही करना चाहिए। इस उपवास में भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। संसार में पुत्रदा एकादशी उपवास के समान अन्य दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से प्राणी तपस्वी, विद्वान और धनवान बनता है। इस एकादशी से संबंधित जो कथा प्रचलित है उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम सैव्य था। उस पुत्रहीन राजा के मन में इस बात की बड़ी चिंता थी कि उसके बाद उसे और उसके पूर्वजों को कौन पिंडदान देगा। एक दिन इन्हीं विचारों में डूबा हुआ वह घोड़े पर सवार होकर वन को चल दिया। घोड़े पर सवार राजा वन में पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने वन में देखा कि मर्ग, बाघ, सिंह, बंदर आदि विचरण कर रहे हैं। हाथी, शिशुओं और हथनियों के बीच में विचरण हो रहा है। उस वन में राजा ने देखा कि कहीं तो सियार कर्कश शब्द निकाल रहे हैं और कहीं मोर अपने परिवार के साथ नाच रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा और ज्यादा दुखी हो गया कि उसके पुत्र क्यों नहीं हैं। इसी सोच विचार में दोपहर हो गई। वह सोचने लगा कि मैंने अनेक यज्ञ किए हैं और ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराया है, किंतु फिर भी मुझे यह दुख क्यों मिल रहा है। आखिर इसका कारण क्या है। अपनी व्यथा किससे कहूँ, कौन मेरी व्यथा का समाधान कर सकता है। अपने विचारों में खोए राजा को प्यास लगी। वह पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर में कमल पुष्प खिले हुए थे। सारस, हंस, घड़ियाल आदि जल क्रीड़ा में मगन थे। सरोवर के चारों तरफ ऋषियों के आश्रम बने हुए थे। अचानक राजा के दाहिने आंख फड़कने लगी। इसे शुभ शगुन समझकर राजा मन में प्रसन्न होता हुआ घोड़े से नीचे उतरा और सरोवर के किनारे बैठे हुए ऋषियों को प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया। ऋषिवर बोले, हे राजन, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। तुम्हारी जो इच्छा है हमसे कहो। राजा ने प्रश्न किया, हे विप्रो, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ रह रहे हैं। ऋषि बोले, राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी है। आज से 5 दिन बाद माघ स्नान है और हम सब इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। ऋषियों की बात सुन राजा ने कहा, हे मुनियों, मेरा भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया कर मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका उपवास करें। भगवान श्री हरि की कृपा से आपके घर अवश्य ही पुत्र होगा। राजा ने मुनि के विचारों के अनुसार उस दिन उपवास किया और द्वादशी को व्रत का पारण किया और ऋषियों को प्रणाम करके वापस अपनी नगरी आ गया। भगवान श्री हरि की कृपा से कुछ दिनों बाद ही रानी के गर्भ धारण किया। उसके एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। यह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजा पालक बना। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुनंदन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का उपवास करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए इससे बढ़कर दूसरा कोई व्रत नहीं है। जो कोई व्यक्ति पुत्रदा एकादशी के महात्म्य को पढ़ना व श्रवण करता है तथा विधि अनुसार इसका उपवास करता है, उसे सर्वगुण संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। श्री हरि की कृपा से वह मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। इस कथा का सार ये है कि पुत्र का न होना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उससे भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है पुत्र का कपूत होना।
अतः सर्वगुण संपन्न और सपुत्र पुत्र पाना ही बड़ा ही दुर्बल है। ऐसा पुत्र उन्हें ही प्राप्त होता है जिन्हें साधुजनों का आशीर्वाद प्राप्त हो तथा जिसके मन में भगवान की भक्ति हो। इस कलयुग में सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन पुत्रदा एकादशी का व्रत ही है। पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन इन बातों का रखे ध्यान, मिलेगा अक्षय पुण्य के समान लाभ। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत रखने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। बता दें कि 21 जनवरी को पौष पुत्रदा एकादशी व्रत रखा जाएगा। सनातन धर्म में भगवान विष्णु की आराधना के लिए एकादशी व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक एकादशी व्रत का पालन करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में आ रही सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार वर्ष 2024 में द्वितीय एकादशी व्रत 21 जनवरी को पौष पुत्रदा एकादशी व्रत के रूप में रखा जाएगा। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से जीवन में अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और जो लोग संतान प्राप्ति के लिए उपाय ढूंढ रहे हैं उनके लिए यह व्रत बहुत ही फलदायी साबित होती है। लेकिन इस विशेष दिन पर कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। आइए जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी व्रत के नियम और उपाय। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत नियम। शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी व्रत के दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ना नहीं चाहिए। साथ ही तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने की भी मनाही होती है। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी क्रोधित हो सकते हैं और जीवन में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु को भोग में तुलसी अर्पित करना चाहते हैं तो नवमी तिथि को ही तुलसी के पत्तों को तोड़ ले या पौधे के निकट गिरे पत्तों को धोकर भोग में अर्पित करे। इस दिन तुलसी को स्पर्श करना भी निषेध है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस विशेष दिन पर घर के ईशान कोण और पूजा घर को मुख्य रूप से साफ रखे और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करे। शास्त्रों में बताया गया है कि पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन चावल अथवा तामसिक भोजन जैसे प्याज व लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। इस विशेष दिन पर मांस और मदिरा का सेवन भी निषेध है। मान्यता है कि पौष पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन घर में झाड़ू भी नहीं लगाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि झाड़ू के कारण छोटे जीवों की मृत्यु हो सकती है, जिसके कारण व्यक्ति जीव हत्या के पाप का भागीदार हो सकता है। इसलिए इस विशेष दिन पर घर की साफ सफाई सावधानी से करें।